तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एग्जाम NAS 2021 मॉक टेस्ट नंबर 3 कक्षा 8वीं का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटी आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। नोवल कोरोना वायरस का यह पोस्टर है और उसके बचाव के तरीके के बारे में दिया गया है। उसी आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। तो 2019 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? कोविड-19। कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? तो मुंह और नाक को रुमाल और टिश्यू से ढकना चाहिए। इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को कोरोना वायरस से बचाना, क्योंकि कोरोना क्या है? एक महामारी है। कोरोना वायरस से दूसरों को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है? तो वायरस से सभी बचाव के उपयोग, चाहे आपका सोशल डिस्टेंसिंग हो, मुंह और नाक को आपको कवर करना हो, इस तरह के आपको सभी बचाव का उपयोग करना होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपस में कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए? 2 मीटर की दूरी होना चाहिए। दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। ये किस पोस्टर के बारे में बता रहे हैं? मतदाता जागरूकता अभियान 2018। मतदान का दिनांक दिया गया 28 नवंबर 2018। उसके बाद आपका इस अभियान किसके लिए है? तो ये है मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए, लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए। खेत खलियान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है? ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण निवासियों को, ताकि अधिक से अधिक मतदान हो और एक लोकतंत्र बन पाए। जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो क्योंकि संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाना क्यों आवश्यक है? तो सभी मतदाता वोट डाले, तभी आपका एक मजबूत लोकतंत्र बनेगा। और मजबूत लोकतंत्र होगा तो वहाँ पर किसी भी चीज़ की समस्याएं नहीं होगी। यह सूचना किसके लिए जारी किया गया है? तो जनहित में जारी किया गया है, लोगों के हित में जारी किया गया है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर सही उत्तर लिखना है। सीलू के पापा पेंशन के लिए भोपाल से दिल्ली के लिए जाते हैं। यहाँ से लेकर कोई टिकट नहीं, या कुत्ता थोड़े ही हैं। इसका देखते हैं अनुच्छेद का उत्तर। प्लेटफॉर्म पर लोगों ने क्या देखा? थैला लुढ़कते हुए, ट्रेन को आते हुए, थैला उड़ते हुए, मिन्नी को झांकते हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा थैला लुढ़कते हुए। टिकट कलेक्टर ने क्या समझकर किराया लिया? ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता समझकर। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन, जेब में कछुआ था। पापा ने बहुत कोशिश की, वाक्य के स्थान पर कौन सा वाक्य प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका बी ऑप्शन, यानी कि पापा ने बहुत प्रयास किया। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके आधार पर इसका उत्तर आपको बताना है। इनमें से पहली घटना आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट वाला क्या हुआ था? थैला लुढ़कने लगा। किसी साला 2 में सत्र 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे, पढ़ाई कर रहे थे। 2020-21 में अध्ययनरत की संख्या 180 रह गई, यानी कि कमी कितना हुआ? यहाँ पर 200 में से 180 को घटाएंगे तो हो जाएगा 20। 20/200 गुना 100, यानी कि आपका घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10% हो जाएगा। 3, 6, 9, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 900। उसके बाद 18वां प्रश्न देखते हैं। 1/14, 1/7, यानी कि 1/14, उसके बाद है 2/14, यानी कि इसको कटा के 1/7, उसके बाद आ जाएगा आपका 3/14, फिर 4/14 को लिख सकते हैं 2/7, उसके बाद आपका आ जाएगा 5/14। तो यहाँ पर ए वाला जो उत्तर होगा वो 3/14 होगा। उसके बाद 19वां प्रश्न दिया, 3/7 धन 3/14 गुना 8/21। तो इसको सरल करके इसका जो उत्तर आया वो 25/49 आया। उसके बाद मीडियन ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका किस तरह से ज्ञात किया जाता है? दिए हुए आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद अगर यहाँ पर पदों की संख्या गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और
यहाँ पर कितने पद है, यहाँ पर है आपका 7 पद है, जो कि क्या है, विषम है। तो विषम के लिए होता है n धन 1/2वां पद का मान, यानी कि यहाँ पर होगा चौथा पद का मान। और इसको आरोही क्रम में जमाएंगे तो पहले आ जाएगा आपका 17, फिर 18, 18 के बाद आ जाएगा 24, 24 के बाद आ जाएगा 25। तो चौथा पद हुआ आपका 25। माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम है। यदि रवि के पास x कंचे, रवि के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं, तो माइकल के पास कंचों की संख्या, तो माइकल के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, रवि के कंचे का 5 गुना -10, यानी कि 5x - 10 होगा। उसके बाद है नीचे दी गई पी क्यू आर एस और क्यू एस आर टी एक ही आधार एस आर, एस आर दो समानांतर चतुर्भुज है। यदि क्यू आर और क्यू एस परपेंडिकुलर लाइन है तो क्यू टी आर ज्ञात करना है। देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एस आर, और यहाँ पर पी टी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा कोण, क्यू पी एस 30 अंश का है, तो टी क्यू आर ये भी होगा आपका 30 अंश, यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। किसी शाला की प्रार्थना सभा में 1296 विद्यार्थी इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी जितनी पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, तो 1296 का वर्गमूल होता है 36। एक आयत का क्षेत्रफल x की घात 2 धन 9 x धन 20 और इसकी चौड़ाई दी है x धन 4। तो लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई का सूत्र होगा आयत का क्षेत्रफल भाग में देंगे चौड़ाई को, चौड़ाई से भाग देंगे और इसके लिए दीर्घ विधि का प्रयोग करेंगे, लघु विधि का प्रयोग होगा। भाग विधि से इसको हल करना है, x धन 4 को भाग देंगे, यानी कि भाजक का पहला पद को भाज्य के पहले पद से भाग देना है सबसे पहले। तो पहली बार आप भाग देंगे तो x बार भाग चला जाएगा, उसके बाद इसका शेषफल आएगा आपका 5x, फिर 5x को पुनः से भाग देंगे तो आ जाएगा धन 5, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा x धन 5। अगर प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटा जाता है। प्रारंभिक घन और कटे हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 1:4। एक पट का क्षेत्रफल दिया गया 8464 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका वर्गमूल देखेंगे तो इसका होगा 92 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस ओ पी कितना है आपका, ओ से लेकर पी तक का है 8 सेंटीमीटर है, ओ से लेकर पी तक है 8 सेंटीमीटर है। क्यू से लेकर आपका एस है 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। ओ से लेकर आपका एस कितना है, ओ से लेकर आपका एस है 12 सेंटीमीटर, तो ओ से लेकर क्यू होगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई को ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर आपका किस पर लगाएंगे, ओ पी क्यू पर पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो लंब यानी कि कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 8 का वर्ग होगा 64 और 6 का वर्ग 36, 64 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे योग करके तो कितना हो जाएगा 100, वर्गमूल 100 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद संलग्न पाई चार्ट पर टीवी के विभिन्न चैनलों को देखने वालों की संख्या को दर्शाता है। तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो मनोरंजन चैनल को देखने वालों की संख्या 1/3 से अधिक है। नीचे दिए गए दंड आरेख में विभिन्न महीनों में बिजली की खपत को प्रदर्शित करता है। न्यूनतम बिजली की खपत एवं अधिकतम बिजली की खपत वाला महीना कौन सा है, तो न्यूनतम है आपका फरवरी और अधिकतम है मई महीना। उसके बाद देखते हैं आपका नीचे दिए गए चित्र में समान माप के छोटे ब्लॉकों को जोड़कर बड़े ब्लॉक बनाए गए, किस ब्लॉक का आयतन सबसे अधिक होगा। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पहले वाले में आपकी लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है इसकी 2, 3 गुना 2 गुना ऊंचाई कितनी है 2, यानी कि यही सबसे ज़्यादा होगा। 3 गुना 2 यानी कि 4, यानी कि 3 गुना 4 गुना आपका 3 हुआ। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका कौन सा वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
बुझो को घर जाना चाहती है तो उसके सामने चार रास्ते हैं। एक आपका चिकनी मिट्टी का है, घिसा संगमरमर का है, गिट्टी का है, उसके बाद बर्फ का है। तो इसमें फिसलने की संभावना सबसे कम होगी गिट्टी पर, क्योंकि गिट्टी पर घर्षण क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा घर्षण, फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है, जबकि वह अंतिम बेंच पर बैठता है तो बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। पास की दिखाई नहीं देता है, उसको दूर की दिखाई देता है। तो उसको कौन सी दोष है, दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को किससे दूर किया जाता है, अवतल लेंस से। बुझो चार परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। तो परख नली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखेंगे। तो इसमें बाह्य क्षेत्र दिया, मध्य पथ क्षेत्र दिया, आंतरिक क्षेत्र दिया। तो आपको बाह्य क्षेत्र पर ज्वाला सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखते हैं, चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किस सतह का सबसे अधिक उपयुक्त होगी, पत्थर की। उसके बाद है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है। सोनू पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है। देखता है कि रंग पिचकारी से भर गया। ऐसा क्यों हुआ, तो वायुमंडलीय दाब के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपिंडित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। उसके बाद 37वां चित्र के अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन के अंदर रखी है। अलार्म की ध्वनि बर्तन में खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देता है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह से निकाल दिया जाए, यानी कि निर्वात का माध्यम बना दिया जाए, तो पास खड़े व्यक्ति को अलार्म की ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी, तो सुनाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं देगा। मान लीजिए कि पृथ्वी तथा मंगल के बीच एक नया ग्रह खोजा गया, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम होगा। दिए गए चिकित्सक में किस दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है, तो दांत को देखने के लिए हमेशा इसमें प्रतिबिंब को बड़ा करना पड़ता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है। आपके आसपास बगीचे के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। उन पेड़ पौधों को गिरने वाली पत्तियों के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा, पत्तियों को एकत्र कर उसको गड्ढे में डाल देंगे तो कंपोस्ट बन जाएगी, खाद बन जाएगा। निम्न दिए गए कौन सी वस्तु ऊष्मा का सुचालक होगा, गुड कंडक्टर्स होगा, स्टील के चम्मच। उसके बाद है, कौन संश्लेषित रेशों का एक समूह है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन और बेकेलाइट। पहली एक खिलौना कार से खेल रही थी, वह कार निम्न सतह पर दौड़ाती है। उसकी कार कौन सी सतह पर तेज दौड़ेगी, तो सीमेंट की सतह पर तेज दौड़ेगी। उसके बाद देख लेते हैं, ग्राफ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न था, बच्चों के अनुसार भार में सर्वाधिक परिवर्तन कहाँ पर देख रहे हैं, फ्लक्चुएशन रेट कहाँ पर दिख रहा है, 20 से 22 वर्ष के बीच में। उसके बाद है, पहली ने एक रोगी वाहक को सड़क पर जाते हुए देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसे आगे की ओर एम्बुलेंस शब्द, यानी कि इसका प्रतिबिंब के रूप में लिखा है। रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालकों को यह शब्द पार्श्व दर्पण से सही दिखाई दे रहा था, जिससे वह रोगी वाहन को आगे निकलने का रास्ता दे रहा था। ऐसा होता है अनियमित परावर्तन के द्वारा। उसके बाद है, 2 एकड़ कृषि भूमि राजू के पास। वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष बाद भास्कर भूमि का मालिक की सहमति के बिना इस भूमि पर नाम हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा करवा सकता है, तो दीवानी कानून। दिए गए यंत्र में यह क्या दर्शाता है, तो पवन की दिशा, हवा की दिशाओं को यह दिखाता है। उसके बाद है, 48वां, निम्न से दिए गए कौन सा जलवायु 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से और 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया, तो ये भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है ये। उसके बाद है आपका 49वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों के आधार पर उपनिवेशिक शासन दौरान कौन सी एक सामाजिक सुधार हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था, एक सामाजिक सुधार हुआ था। उसके बाद 1857 विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी तथा नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने का संदेह, इसी वजह से 1857 का विद्रोह फैला हुआ था। अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था, चंपारण आंदोलन।
राहुल अपनी कॉलोनी के विकास हेतु कॉलोनी की मासिक बैठक में अपना सुझाव देना चाहता है, किंतु उसे बोलने नहीं दिया जाता है। किस अधिकार का हनन हुआ? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि सभी व्यक्ति को बोलने का अधिकार होता है। 53वां प्रश्न देखते, किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ध्येय यही है। यह किस महापुरुष संविधान सभा में कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री भी थे भारत के प्रथम। मेरे दादाजी बताते थे कि हमारे गांव में जो पर्वत है ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। कैसा स्थलीय परिवर्तन है? तो धीमी गति से होने वाला ये परिवर्तन है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मानचित्र में दर्शाई गई नदी को आपको पहचान करना है, तो ये है आपका अमेजन नदी। उसके बाद 1858 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश की आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय संसाधनों का पूर्ण दोहन एवं उसका शोषण करना। दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन का प्रमुख प्रस्ताव था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। भारतीय वायुसेना में प्रवेश पाने के लिए अधिकारी वर्ग का कौन सा पद पाना होता है? तो फ्लाइंग ऑफिसर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किसका उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है? कोयला, चूने का पत्थर, बैलसाल्ट या फिर बलुआ पत्थर। इसका उत्तर हो जाएगा बलुआ पत्थर। गैसीय अपशिष्ट के निपटारे के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए, धुआं खुला छोड़ देना चाहिए या फिर नियमित मास्क लगाना चाहिए, ऊंची चिमनी का प्रयोग करना चाहिए। तो गैसीय अपशिष्ट का निपटान करने के लिए ऊंची चिमनी का प्रयोग करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।